जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय पितृदेव, जय माता गौरी, जय श्री हरि वामन। प्रिय साधक सज्जनों, आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास का वह अद्भुत महात्म्य जिसे सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त होकर पुण्य का भागी बनता है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि बैकुंठ लोक पधारे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, 12 मासों में से कौन सा मास सर्वाधिक पुण्यदायी है, जो साधारण जन को भी मोक्ष का मार्ग दिखा दे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, भाद्रपद मास महापुण्यप्रद है। इस मास में किए गए व्रत, दान, जप, श्राद्ध और उपवास का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। यह मास पूर्वजों को तृप्त करने वाला, देवताओं को प्रसन्न करने वाला और साधकों की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। भगवान बोले, इस मास के शुक्ल पक्ष में हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती की कृपा देता है। भाद्रपद द्वादशी को वामन द्वादशी मनाने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी पर अनंत भगवान की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष आता है। इस समय किया गया श्राद्ध और तर्पण पितरों को तृप्त करके उन्हें आशीर्वाद से संतानों का कल्याण करता है। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद मास में श्राद्ध का महात्म्य सुनाते हुए भगवान ने नारद को एक प्राचीन कथा सुनाई। एक नगर में देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, पर पितरों की सेवा में लापरवाह एवं एक वर्ष भाद्रपद मास में उसके पिता स्वप्न में आए और बोले, पुत्र, तर्पण और श्राद्ध के अभाव में हम पितृलोक में जल के लिए व्याकुल हैं। यह सुनकर देवदत्त का हृदय कांप उठा। उसने उसी दिन गंगा तट जाकर भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पितृ तर्पण किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया और वस्त्र दान किए। उसी रात्रि उसके पिता स्वप्न में प्रकट हुए। जल से तृप्त, प्रसन्न और आशीर्वाद देते हुए बोले, हे पुत्र, भाद्रपद श्राद्ध के कारण हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तुम्हारा वंश चिरंजीवी होगा। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, इस मास में कौन कौन से दान श्रेष्ठ हैं? भगवान बोले, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गौदान और विशेष रूप से स्वर्णदान महापुण्यकारी है। जो व्यक्ति भाद्रपद मास में गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का जप और तुलसी दल से पूजन करता है, उसके पाप नष्ट होकर उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा, भाद्रपद मास वर्षा ऋतु का मध्यम भाग है। वर्षा से पृथ्वी शुद्ध और सुपोषित होती है। जैसे जल से भूमि का सौंदर्य बढ़ता है, वैसे ही भाद्रपद के व्रत और दान से आत्मा का सौंदर्य बढ़ता है। प्रिय साधकों, भाद्रपद मास कथा हमें सिखाता है पूर्वजों का सम्मान और श्राद्ध करना, देवताओं की पूजा, व्रत जप और दान का महत्व, और वर्षा ऋतु के साथ आत्मिक शुद्धि। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धापूर्वक उपासना करता है, वह रोग दोष क्लेश से मुक्त होकर पुण्यलोक को जाता है। इस प्रकार पुराणों में वर्णित भाद्रपद मास का महात्म्य सुनने और कहने वाला दोनों ही मोक्ष का अधिकारी बनते हैं। ओम तत्सत। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो
तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सबको भाद्रपद मास के पुण्य का लाभ मिल सके। जय श्री हरि बामन, जय पितृदेव, जय माता दी। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जय श्री हरि।